मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग प्रिज्म कंटिन्यू करेंगे और ये प्रिज्म का लास्ट लेक्चर है। प्रिज्म में सब चीज हो गया है। लास्ट क्लास हम लोग ने डिस्पर्सन, डेविएशन, क्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन सब कुछ कंप्लीट कर लिया। कुछ और रिजल्ट था, छोटे छोटे रिजल्ट है, आज फाइनल करते हैं। मैंने आज लिखा है कि डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस। लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म, बट इसमें अभी पढ़ना है डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस। प्रिज्म, रे ऑप्टिक्स 12, नीट, आईटी मेन, आईटी एडवांस, बहुत सारा क्वेश्चन मेडिकल का जो मैंने डिस्कस कर दिया है क्लास में और बहुत ज़्यादा ईजी। यह लास्ट लेक्चर प्रिज्म का, ये कंप्लीट हो जाएगा और फिर हम लोग इसके बाद स्टार्ट करेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। और प्रिज्म के लास्ट लेक्चर में डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस। प्रिज्म का तो डिस्पर्सिव पावर पढ़े थे, ये आज लेंस आ गया, डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस पढ़ना है। चलिए पहले मैं प्रिज्म का समझा देता हूँ। मैं प्रिज्म आपको डिस्कस किया था, एक बार हम लोग फिर से पढ़ लेते हैं प्रिज्म के लिए कि डिस्पर्सिव पावर को मैं कई तरीके से बताया था। ये है प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, प्रिज्म का एंगल ए है। ये है आपका व्हाइट लाइट, ये हम लोग ऐसे डिस्कस किए थे। व्हाइट लाइट जो है उसका ओरिजिनल पाथ ऐसे, ये पढ़े थे। रेड जो है वो कुछ ऐसे जाता है, रेड कलर लाइट ऐसे रहती है। ये है डेविएशन ऑफ द रेड कलर लाइट। ठीक। ब्लू कलर लाइट कुछ ऐसे था। वॉलेट भी कर सकते हैं, आप ब्लू लिख सकते हैं या वॉलेट लिख सकते हैं। यह है डेविएशन ऑफ द ब्लू कलर लाइट। ठीक है, ये रेड। और जो मिडिल में या मीन जो लेते हैं वो आप येलो कलर ले सकते हैं। ये है डेविएशन ऑफ येलो कलर लाइट, या डेल्टा भी ऐसे डेविएशन भी कर सकते हैं, चाहे येलो कलर लाइट ले लीजिए। और मैंने आपको बताया था कि ये जो यहाँ से यहाँ जो रेड कलर और ब्लू कलर के बीच में जो होता है एंगुलर सेपरेशन होता है, उसको एंगुलर डिस्पर्सन बोलते हैं। ब्लू या वॉलेट भी ले सकते हैं, यहाँ पे दोनों रहता है आपका। क्वेश्चन में कई बार ब्लू लिखा रहता है, या वॉलेट भी ले सकते हैं। ठीक, ये पढ़ चुके हैं आप, क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। सो आपने ऐसे पढ़ा था W, ये है डिस्पर्सिव पावर। सो डिस्पर्सिव पावर जब आप पढ़ेंगे तो डिस्पर्सिव पावर ऐसे आपने कई फॉर्मूला बताया था, जिसमें बोला था कि एंगुलर डिस्पर्सन पर यूनिट डेविएशन ऑफ द मीन रे, ये बताया था आपने। आपने बोला था कि ये एंगुलर डिस्पर्सन ब्लू माइनस रेड और डिवाइड बाय डेविएशन ऑफ द मीन रे, ऐसे बोला था। मीन रे नहीं लिखा रहेगा तो आप ऐसे कर सकते हैं, डेविएशन ऑफ द ब्लू माइनस डेविएशन ऑफ द रेड, और मीन लेना है तो डेविएशन ऑफ ब्लू प्लस डेविएशन ऑफ रेड बाय 2 आप कर सकते हैं। इस पर क्वेश्चन भी बनाया था आपने। नाउ डेविएशन की जगह डेविएशन, ये जो आप डेविएशन जानते हैं, ये पढ़े हुए थे, डेविएशन इज इक्वल टू ए म्यू -1 होता है। तो इससे आप रिलेट करेंगे तो म्यू ब्लू माइनस म्यू रेड और डिवाइड बाई म्यू येलो -1 कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। इसको आप मैथ्स के डिफरेंशिएशन में डी म्यू और डिवाइड बाय म्यू -1 भी लिख सकते हैं। बहुत सारा फॉर्मूला है डिस्पर्सिव पावर ऑफ प्रिज्म के लिए। अभी आज हम लोग पढ़ेंगे लेंस के लिए। देखिए इतने सारे फॉर्मूला, ठीक है। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द येलो, तो म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ येलो। म्यू वॉलेट या ब्लू प्लस म्यू रेड बाय 2 कर लेंगे। तो आप पढ़ चुके हैं, ये सब सारा टर्म पढ़े हुए हैं। एक बार कैमरा में चेक कर लेता हूँ, कुछ कटना नहीं चाहिए वीडियो में, थोड़ा सा। ठीक है, अब ठीक है, ठीक है। ये पढ़ा हुआ है, ये सारे टॉपिक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग का टॉपिक है डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस। लेंस के लिए पढ़ना। देखिए
सेकेंड, मैं एक लेंस ले रहा हूं ऐसे, ऐसे हम लोग को एक लेंस लेना। लेंस आप बोल सकते हैं इक्वी कॉन्वेक्स लेंस, बाई कॉन्वेक्स लेंस बोल सकते हैं, इक्वी कॉन्वेक्स, या इसको आप बोल सकते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस। सो इक्वी कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं या आप बाई कॉन्वेक्स लेंस कह सकते हैं इसको। देखिए आप जानते हैं रिजल्ट की 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1, और आप रिजल्ट जानते हैं 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2 पढ़े हुए हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस के लिए। 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू म्यू माइनस 1। यहाँ अगर साइन कन्वेंशन यूज करेंगे तो R1 इस साइड में, आप लाइट को ऐसे मानना है कि इस तरह से लाइट आ रहा है, सो लाइट के डायरेक्शन में लेंगे तो ये R हो गया माइनस, ये हो जाएगा माइनस R। ये है 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू, आप लिख सकते हैं म्यू माइनस 1 और यहाँ 2 बाई R। आप इसको कर सकते हैं 2 बाई R जो है ये टर्म जो है वो कांस्टेंट है, आप कह सकते हैं 2 बाई R एक कांस्टेंट टर्म है, बट ये कांस्टेंट नहीं है, ये जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिपेंड ऑन कलर, हर कलर का अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तो एक टर्म को ये 2 बाई R रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो तो डिपेंड नहीं करता, वो तो फिक्स है, कांस्टेंट है, बट ये नॉट कांस्टेंट, डिपेंड ऑन कलर। चलिए देखिए यहाँ पे तो आप इस फॉर्मूला को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बाई फोकल लेंथ इज इक्वल टू के लिख दीजिए और म्यू माइनस 1। के कांस्टेंट है, 2 बाई आर को मैंने हटा दिया, के कांस्टेंट, एक कांस्टेंट है। ये क्वेश्चन नंबर 1। अब आप इसको डिफरेंशिएट करें, ठीक है, डिफरेंशिएट करें। डिफरेंशिएट करने से पहले भी अगर प्लानिंग करेंगे -1 कर लीजिए, के म्यू माइनस 1। देखिए सो डिफरेंशिएट करना है बोथ साइड, दोनों साइड डिफरेंशिएट करना है। मैथ अगर पढ़ रहे हैं आप, मैथ्स अगर आप जानते हैं तो आप पढ़े हुए हैं कि इसका डिफरेंशिएशन -1 और f पे पावर यहाँ -2 हो जाएगा, बदले में यहाँ df हो जाएगा और ये k रहेगा। इसका डिफरेंशिएशन d म्यू होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0। सो ये है इक्वेशन नंबर 2, या और बेटर फॉर्म में लिखेंगे तो -df बाई f स्क्वायर कर लीजिए और ये हो जाएगा k इंटू डी म्यू। यह है इक्वेशन नंबर 2। सो फर्स्ट इक्वेशन नंबर 1 है और इक्वेशन नंबर 2 हुआ। अब आप क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, डिवाइड करिए 2 बाई 1 करके देखिए, 2 बाई 1। जैसे 2 बाई 1 करेंगे माइनस डी एफ बाई एफ स्क्वायर इंटू 1 बाई एफ, के कैंसिल हो गया, यहाँ हो गया डी म्यू, म्यू माइनस 1। देखिए ध्यान से देखिए, ये हुआ माइनस डी एफ बाई एफ, लेफ्ट साइड है माइनस डी एफ बाई एफ, राइट साइड यहाँ पे डी म्यू और डिवाइड बाई म्यू माइनस 1। राइट साइड देखिए राइट साइड डी म्यू बाई म्यू माइनस 1। राइट साइड देखिए, राइट साइड वाला डी म्यू बाई म्यू माइनस 1। यही तो है डिस्पर्सिव पावर, हुआ ना, जैसा प्रिज्म का था वही तो आया, डी म्यू बाई म्यू माइनस 1। ये डिस्पर्सिव पावर आया, तो ये लेंस का डिस्पर्सिव पावर होता है। सो अभी ये सामने है रिजल्ट, उससे अगर कंपेयर करेंगे तो ये बना डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस।
सो इधर हो गया माइनस डी एफ बाई एफ और इस साइड हो गया डब्ल्यू। तो यही साइंस का डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस ये बना। देखिए सो ये रिजल्ट हो गया। सो डिस्पर्सिव पावर ऑफ लेंस माइनस डी एफ बाई एफ। ये रिजल्ट था। तो प्रिज्म पहले जाना था, प्रिज्म का रिजल्ट जो है उसी से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि आप प्रिज्म में पढ़े हुए थे कि प्रिज्म का डिस्पर्सिव पावर जो है वो डी म्यू डिवाइड बाई म्यू माइनस 1, उसी से रिलेट कीजिएगा, आप लेंस में बना लीजिएगा। हो गया। अब इसका यूज कैसे करना है, लेंस के लिए क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, तो लेंस में भी आपको पढ़ना है डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। यहाँ भी एक टॉपिक पढ़ना है, डेविएशन होना चाहिए विदाउट डिस्पर्सन फॉर लेंस। नेक्स्ट टॉपिक है आपका लेंस के लिए। लेंस में डेविएशन होना चाहिए विदाउट डिस्पर्सन। डिस्पर्सन फॉर लेंस। या इसको आप बोल सकते हैं अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ऐसे आप कह सकते हैं। सो नेक्स्ट पॉइंट है डेविएशन हो विदाउट डिस्पर्सन फॉर लेंस। जैसे आप प्रिज्म के लिए पढ़ रहे थे कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, उस तरह यहाँ भी पढ़ना है। ये ध्यान रखेंगे। नंबर 1 पॉइंट, डिस्पर्सिव पावर फॉर लेंस। लेंस का ये जो डिस्पर्सिव पावर होता है वो होता है माइनस डी एफ बाई एफ। ये ध्यान रखिएगा, इसका जरूरत पड़ेगा, इसका हम लोग को जरूरत पड़ेगा। चलिए आप देखते जी, जो प्रिज्म का पढ़े हुए उसी रिजल्ट को लेंस में भी करना है कम ही क्वेश्चन है, बट जो भी 1-2 क्वेश्चन है वो कंप्लीट तो करना है, छोड़ तो सकते नहीं हम लोग। चलिए फर्स्ट पॉइंट आपने देखा, सेकंड पॉइंट आप करिए। अगर हम लोग बात कर रहे हैं प्रिज्म, प्रिज्म का जब ये फिगर बनाते हैं, ऐसे बोलते हैं कि ये व्हाइट लाइट है। सो प्रिज्म के ये फिगर में जब ऐसे फिगर बनाते हैं कि ये व्हाइट लाइट है, और ऐसे आप ड्राइंग करते हैं, बोलते हैं व्हाइट लाइट है, जब पास करेंगे तो ये ऐसे स्प्लिटिंग हुआ, और स्प्लिटिंग करके ये रेड कलर का गया इधर, और ये जो हुआ ग्रीन कलर गया ऐसे, और फिर आप बोलते हैं कि ब्लू कलर मेरा ऐसे जा रहा है। तो ये जब फिगर आप ड्रॉ करते हैं, इस फिगर को ड्रॉ करते समय आप बोलते हैं कि इस फिगर में दोनों चीज है। देखिए ये डेविएशन भी है, डेविएशन मुड़ जाना, और डिस्पर्सन भी है, स्प्लिटिंग हो रहा है। सो इस फिगर में आपको डिस्पर्सन प्लस डेविएशन है। प्लस डेविएशन। सो लाइट का डिस्पर्सन भी है और डेविएशन भी है।
एकदम स्लो स्लो पढ़ते हैं, एकदम स्लो स्लो सीखते हैं कि ये प्रिज्म का एंगल है जो आप जानते हैं। एग्जैक्टली सेम सेम लेंस के साथ भी होता है। लेंस बनाइएगा, लेंस के साथ भी वही होगा। जनरली हम लोग इक्वी कॉन्वेक्स या बाई कॉन्वेक्स ऐसे लेंस ले रहे हैं और लेंस के साथ भी सब कुछ वही है। ये व्हाइट लाइट पास कर रहे हैं, सो जैसे व्हाइट लाइट आप लेंस से पास करेंगे, ये ओरिजिनल पाथ है इसका, ऐसे। ये है आपका रेड कलर, रेड कलर ऐसे जाता है, पड़े हुए हैं, डेविएशन हो गया। ग्रीन कलर ऐसे मुड़ जाएगा, ब्लू कलर ऐसे मुड़ जाएगा। जिसके चलते हर एक लोग का, हर एक कलर का अलग अलग फोकल लेंथ होता है। ये फोकल लेंथ फॉर ब्लू जो कई बार आप पढ़े हुए हैं, बट थोड़ा थोड़ा लिखते रहेंगे, 1 मिनट तो लग रहा है हम लोग। फोकल लेंथ फॉर ग्रीन, फोकल लेंथ फॉर रेड। ये भी है, देखिए इसमें भी फिगर में आपको आ रहा है कि डेविएशन भी है, लाइट का ओरिजिनल पाथ से मुड़ गया और फैल भी गया, अलग अलग कलर में भी लाइट चला गया, तो इसमें भी डेविएशन प्लस डिस्पर्सन है। प्लस डेविएशन। सो डेविएशन भी है और डिस्पर्सन भी लाइट है, और इसमें फोकल लेंथ देख रहे हैं कि फोकल लेंथ रेड का ज़्यादा है, फोकल लेंथ ग्रीन का, और फोकल लेंथ जो है ब्लू का, ये पढ़े हुए हैं। अब हम लोग को क्या करना है कि हम लोग को प्रिज्म में, जैसे प्रिज्म में पढ़े थे उस तरह हमें लेंस के लिए पढ़ना है। प्रिज्म में अब हमें अरेंज करना है कि डेविएशन हो, डिस्पर्सन नहीं हो, ठीक है। सो प्रिज्म के लिए हम लोग प्लानिंग करेंगे, डेविएशन हो और प्लानिंग करना है विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन रहे और डिस्पर्सन ना हो। तो जैसे प्रिज्म का प्लानिंग है उस तरह लेंस के लिए प्लानिंग करेंगे। चलिए प्लानिंग करते हैं। मैंने बताया था कि प्रिज्म में ऐसा कुछ अरेंज करिए कि डिस्पर्सन हो, सॉरी डेविएशन हो विदाउट डिस्पर्सन, लाइट का डेविएशन हो जाए और फैले नहीं, स्प्लिटिंग ना करे। सो बनाने का तरीका ये था आपका, ऐसे आप पढ़े हुए थे कि एक प्रिज्म लेंगे जिसका एंगल A1 ऐसे लेना है, और दूसरा प्रिज्म लेना है जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल लेना है A2 ऐसे लेना है। जिसमें कैलकुलेशन भी लास्ट क्लास किए थे, तो A1 जो है वो पॉजिटिव एंगल आएगा, सॉल्व करते समय A2 जो आएगा क्योंकि वो डाउन है तो वो निगेटिव एंगल आएगा। 2 प्रिज्म लेना है और दोनों प्रिज्म को ऐसे रिफ्रैक्टिंग एंगल अपोजिट में ऐड करना है, और ऐड करके प्लानिंग करना है कि लाइट ऐसे जाए, ऐसे जाए, ये व्हाइट लाइट जाए, वो व्हाइट लाइट जो है ऐसे निकल रहा है। सो ये उसका ओरिजिनल पाथ है, उस ओरिजिनल पाथ से डेविएट कर जाए, ऐसे डेविएट कर जाए, ये भी व्हाइट लाइट ही है, बट कलर में स्प्लिटिंग नहीं होना चाहिए। तो ये है फिगर हो गया डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। डेविएशन हो, कलर में फैले नहीं। ये प्रिज्म के लिए पढ़ चुके हैं, सारा फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, कोई रटना नहीं था, सब कुछ पढ़े हुए हैं आपका। ये चीजें आज लेंस के लिए लगाना है, लेंस के लिए सेम चीज है, लेंस के लिए। ध्यान से देखिए लेंस के लिए क्या प्लान करेंगे। लेंस के लिए ये आज प्लानिंग करना आपको कि डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन हो विदाउट डिस्पर्सन,
या इसी को अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन बोलते हैं। पेपर में लिखा रहेगा अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। लेंसेस समझिए, यहां समझिए, समझिए तब आसान सा समझिए, ठीक है। देखिए वो देखिए प्रिज्म का, आपने दो प्रिज्म लिया है, एक का एंगल पॉजिटिव, दूसरे का एंगल निगेटिव। आप ऐसे ले सकते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको समझना है कि यहाँ पे आपको दो लेंस लेना है। लेंस नंबर वन का फोकल लेंथ जो है वो पॉजिटिव लेना है, ध्यान रखिएगा। लेंस नंबर 1 का फोकल लेंथ पॉजिटिव। दो प्रिज्म आपने लिया है, एक का एंगल पॉजिटिव, दूसरे का एंगल निगेटिव। उसी तरह दो लेंस लेना है, एक का लेंस का फोकल लेंथ पॉजिटिव, दूसरा ले लीजिएगा फोकल लेंथ ऐसे लेंस। सेकेंड लेंस है जिसका फोकल लेंथ निगेटिव, सो F2 जो है वो आपको लेना है निगेटिव, फोकल लेंथ निगेटिव है। ये हो गया कॉम्बिनेशन का प्रिंसिपल एक्सेस। कोई जरूरी नहीं है कि सटा हुआ रहे, अलग अलग भी रख सकते हैं आप। और अब आप देखेंगे कि अब अगर आप व्हाइट लाइट यहाँ से पास करेंगे तो व्हाइट लाइट जो पास कीजिएगा तो ये व्हाइट लाइट का डेविएशन होगा, ये डेविएशन रहेगा, बट डिस्पर्सन नहीं, फैलेगा नहीं, फैलना नहीं है। ये जस्ट व्हाइट लाइट में कन्वर्ट हुआ। सो जैसा उसमें आप पढ़ रहे हैं प्रिज्म, क्योंकि ये कंप्लीट हो गया है, उसी का हेल्प से ये बना रहे हैं। उसमें देखिए आपका डेविएशन हो रहा है, डेविएशन हुआ, यहाँ भी डेविएशन हुआ, बट फैला नहीं, कलर फैला नहीं। इसका फोकल लेंथ फिक्स हो गया, फोकल लेंथ फिक्स है। अगर ये फोकल लेंथ कांस्टेंट है सो DF मस्ट बी इक्वल टू 0। सो इसका कंडीशन आपको यूज करना है कि DF मस्ट बी इक्वल टू 0। मैं फॉर्मूला डायरेक्ट करता हूँ, इसके लिए फॉर्मूला बनाता हूँ, जैसे उसके लिए पढ़े हुए हैं उस तरह इसका फॉर्मूला मैं बनाता हूँ आपको। बट रिलेट करना सीखिए कि इसमें आपने कैसे पढ़ा था कि टू प्रिज्म का कॉम्बिनेशन है, एक का एंगल पॉजिटिव, दूसरे का एंगल नेगेटिव, अपोजिट रखना है, जिससे लाइट पास करना है। डेविएशन होगा बट डिस्पर्सन नहीं। एग्जैक्टली सेम यहाँ पे दो लेंस लेना है, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन है, जिसमें एक का फोकल लेंथ पॉजिटिव, दूसरे का फोकल लेंथ नेगेटिव, कंबाइन कर लेना है, या सेपरेट भी रख सकते हैं। मैं सेपरेट रख के प्रूफ कर दूंगा। अब आप व्हाइट लाइट पास करेंगे, यहाँ से डेविएशन हुआ बट कलर फैला नहीं, इस पर फोकल लेंथ कांस्टेंट। इससे पहले फोकल लेंथ रेड का अलग, ग्रीन का अलग, ब्लू का अलग, बट यहाँ कांस्टेंट, फोकल लेंथ कांस्टेंट रहेगा तो DF मस्ट बी इक्वल टू 0। मैं फॉर्मूला डिराइव कर देता हूँ। थोड़ा सा मैथ है, जैसे इसका पढ़े तो उस तरह इसका डिस्कस कर देता हूँ। सो 5 है, 6 मैं डेराइव कर देता हूँ इनका रिजल्ट, और मैं एक जनरल केस में डेरिवेशन कर देता हूँ, फिर कॉन्टेक्ट में रख लेंगे हम लोग। देखिए रिजल्ट तो पता चल गया कि एक कॉन्वेक्स एक कॉन्केव, दो अलग अलग फोकल लेंथ लेना है आपको। नाउ नेक्स्ट, अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस। लेंसेस का अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन मुझे करना है और मैं जनरल रिजल्ट करूंगा। उसमें एक मैंने ले लिया कॉन्वेक्स लेंस और इसका फोकल लेंथ मैं ले रहा हूँ F1, और दूसरा मैंने कॉन्केव लेंस ले लिया और इसका फोकल लेंथ मैं ले रहा हूँ F2। और दोनों के बीच में मान लीजिए एक जनरल रिजल्ट हम लोग बात करेंगे, दोनों के बीच में सेपरेशन जो है वो x है। अगर मुझे ऐसा क्वेश्चन रहेगा तो x को 0 कर देंगे। कॉन्सेप्ट तो वही है कि अगर आप कॉम्बिनेशन से जो आप पास करेंगे, कॉम्बिनेशन के थ्रू फोकल लेंथ एक ही जगह पे आना चाहिए, ये फोकल लेंथ कांस्टेंट होना चाहिए, और जब फोकल लेंथ कांस्टेंट रहेगा तो DF मस्ट बी इक्वल टू 0। डेरिवेशन कर देते हैं। आप तो पढ़ चुके हैं, सारा चीज कंप्लीट है, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस रिजल्ट पड़े हुए हैं। इसके लिए आप जानते हैं कि 1/f, 1/f1, 1/f2,
माइनस एक्स बाई F1 F2 आप जानते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसको आप ऐसे लिख लेंगे, ऐसे लिखेंगे f पे पावर -1 इज इक्वल टू F1 कर लेंगे, -1 कर लेंगे, प्लस F2 कर लेंगे और -1 कर लेंगे, माइनस x कर लेंगे और F1 इनवर्स और ऐसे कर लेंगे और F2। थोड़ा सा मैथ, वन लाइन मैथ। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट, x कांस्टेंट है, x कांस्टेंट। अब मैं इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, जस्ट वेट करिए, देखिए देख लीजिए पहले। डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं बोथ साइड, देख लीजिए, आप देखिएगा पहले मैथ। इसको डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, मैथमेटिक्स -1 f पे पावर -2 df। फिर से देखेंगे, -1 f पे पावर f1 पे पावर -2 df1। फिर से यहां पे डिफ्रेंशिएशन -1 F2 पे पावर -2 dF2। वेट वेट, देखते रहिए। इसको डिफ्रेंशिएट किया मैंने, इसको डिफ्रेंशिएट किया -x। फर्स्ट फंक्शन को छोड़ दीजिए, दूसरे का डिफ्रेंशिएशन करना, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएट करना है, मुझे मिटाना पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा है बट अभी तुरंत छोटा हो जाएगा, एकदम सिंपल सा रिजल्ट है। देखिए, फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफ्रेंशिएशन, प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफ्रेंशिएशन, ऐसा खूब बड़ा सा है डिफ्रेंशिएशन। इसको डिफ्रेंशिएट करना है, इसको करना है, ये कांस्टेंट है और मल्टीप्लिकेशन है ना, तो मल्टीप्लिकेशन में फर्स्ट फंक्शन को छोड़ना है, दूसरे को डिफ्रेंशिएट करना होता है, प्लस दूसरा फंक्शन और पहले को डिफ्रेंशिएट करना है। अब मैं इसको रीअरेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, -1/f और ये है मैं लिख रहा हूं df/f। देखिए ध्यान से, यहां पे देखिए, यहां पे ध्यान से देखिए, 1/f1 -df1/f1। ध्यान से देखेंगे, इसको नीचे कर दिया मैंने, स्क्वायर है नीचे तो माइनस इसके साथ फिट कर दिया। क्यों कर रहा हूं मैं बताऊंगा मैं। 1/f2 -df2/f2 माइनस x। देखिए यहां पे वही मैं देख रहा हूँ क्या कॉमन ले सकता हूँ, पहले रुक जाइए, सेट करता हूँ मैं। 1/f1 कर देता हूँ मैं, 1/f2 कर दूंगा, सो माइनस यहाँ पे df2 और डिवाइड बाई f2 प्लस 1/f1 f2 माइनस df1/f1 ऐसे। ठीक, चेक कर लेंगे, चेक कर लीजिए। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपको मैंने प्रूफ किया था कि जो लेंस का डिस्पर्सिव पावर है वो होता है -df/f। लेंस का डिस्पर्सिव पावर आपको बताया था, ठीक है। ऐसा मतलब अगर फर्स्ट लेंस का डिस्पर्सिव पावर पढ़ना है तो ऐसे, सेकेंड लेंस का डिस्पर्सिव पावर पढ़ना है तो माइनस और df2/f2 ऐसे लिखना होगा, ठीक है। और अगर आप अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, दो लेंसेज का अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं जिसके अंदर डेविएशन है, डिस्पर्सन नहीं है, तो इस केस के लिए मैंने बताया था कि फोकल लेंथ कांस्टेंट होने पे df क्या होगा आपका 0। ये तो देखिए आप, ये साइड तो 0 होगी, ये df 0 है, ये है रिजल्टेंट फोकल लेंथ कांस्टेंट है तो 0, इस साइड आप कर देंगे 0। इधर देखिएगा, इधर देखेंगे, ये पूरा टर्म हो गया
W1 नीचे में हो गया F1 प्लस ये पूरा टर्म हो गया W2 नीचे में हो गया F2 माइनस x कर लीजिए, F1 F2 कॉमन ले सकते हैं और ये टर्म आप करेंगे W2 W1 तो ऊपर में कर लेंगे W1 प्लस W2। ये रिजल्ट हुआ अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन के लिए डिस्पर्सिव पावर के टर्म में ये रिजल्ट हो गया, एक जनरल रिजल्ट हो गया। ये तो ये फॉर्मूला आपका, मैं क्वेश्चन सेट कर दूंगा और अगर कांटेक्ट करेंगे लेंस को सटा देंगे तो x का वैल्यू 0 कर दीजिएगा, हो गया। तो थोड़ा सा मैथ यहीं पे, थोड़ा सा बड़ा सा मैथ बट आसान मैथमेटिक्स है, इतना सारा पढ़े हुए हैं, फिर उसको रीअरेंज करेंगे तो बड़ा इजी सा रिजल्ट आ जाता है। तो ये था पॉइंट नंबर 6। तो अब आप पॉइंट नंबर 7 कर लेंगे और फिगर बना लेंगे। छोटा सा ही टॉपिक है, लेंस के लिए पढ़ना था। पॉइंट नंबर 7 ऐसे बना लेंगे फिगर, लिखेंगे कि ये F1 है, ऐसे बना लेंगे फिगर, और ये लिखेंगे कि F2 है, ये आप एक प्रिंसिपल एक्सेस कर लेंगे, ये कर देंगे x दोनों के बीच में, ठीक है। और आप बात करेंगे कि यहाँ पे इस कॉम्बिनेशन के लिए प्लानिंग करना है कि यहाँ डिस्पर्सन हो, सॉरी डेविएशन हो विदाउट डिस्पर्सन, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। लाइट का डेविएशन हो बट डिस्पर्सन नहीं हो, डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला यूज करना है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। W1 by F1 प्लस W2 by F2 माइनस x W1 प्लस W2 डिवाइड बाय F1 F2 मस्ट बी इक्वल टू 0। यह है रिजल्ट, हो गया। नेक्स्ट वन, लेंसेज आर इन कांटेक्ट। अगर इसको ऐसे सटा दीजिए, x 0 कर दीजिए, for deviation without dispersion. सो डेविएशन विदाउट डिस्पर्सन, जैसे आप लेंस को कांटेक्ट में करेंगे, ऐसे टच करेंगे लेंस को, x जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। इस फॉर्मूला में x जो यूज कर रहे हैं वो 0 कर लीजिए। नेक्स्ट, W1 F1 W2 F2 हो गया। नेक्स्ट,
F resultant focal length of combination. सो रिजल्टेंट फोकल लेंथ ऑफ कॉम्बिनेशन लिखा हुआ है। एक क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन, बहुत कम इसी टाइप क्वेश्चन आता रहता है। 10 सेंटीमीटर। सो डिस्पर्सिव पावर रेशियो लिखा हुआ, रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर 1:2, रेशियो ऑफ डिस्पर्सिव पावर। सो डिस्पर्सिव पावर का रेशियो है। मुझे फोकल लेंथ चाहिए था, F1 चाहिए, F2 चाहिए, ये दो लेंस है ना, उसका फोकल लेंथ चाहिए। फिगर तो वही रहेगा कि लिखा हुआ अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन, वो फिगर है, 2 लेंसेस कांटेक्ट में है, तो एक तो वही रिजल्ट आ गया। तो एक तो सामने ये फॉर्मूला है कांटेक्ट के लिए, और एक कॉम्बिनेशन का फोकल लेंथ आप जानते हैं। एक तो ये सामने फॉर्मूला है, और अगर कांटेक्ट में है तो आप जानते हैं 1/F1, 1/F इज इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2। तो ये पढ़े हुए हैं कांटेक्ट के लिए। तो ये तो है, दो फॉर्मूला तो है दोनों सामने। अगर सटा हुआ है तो कांटेक्ट में रिजल्टेंट फोकल लेंथ 10 है, F1 F2 निकालना है, डिस्पर्सिव पावर का रेशियो है 1:2 है। सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करते हैं। यही तो है अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन। पहले हम लोग कौन सा सॉल्व करें, नीचे वाला सॉल्व करें? पहले नीचे सॉल्व कर लेते हैं, फिर इसको ऊपर यूज कर लेंगे। ध्यान रखिएगा आंसर में ये ध्यान रखना है आपको कि F1 श्योर आपको आना चाहिए पॉजिटिव आना चाहिए, और F2 श्योर नेगेटिव आना चाहिए। चलिए उसको यूज करते हैं। लास्ट वाले पहले वो W1 F1 W2 F2, फिर इसको इसमें यूज कर लेंगे। सब तो यूज करते हैं W1 बाई F1 प्लस W2 F2 बस वे इक्वल टू 0। यहाँ से हटा लीजिएगा, W1 बाई F1 माइनस W2 बाई F2, ऐसे हटा लीजिएगा। क्रॉस कर लेंगे तो F2 इज इक्वल टू माइनस, और यहाँ पे F1, और यहाँ पे हो गया W1 बाई W2, ऐसे चेक कर लीजिए। यहाँ पे F2 कर लेंगे, ये F1 हो गया, और यहाँ पे W1 बाई W2। सो माइनस F1 और W1 बाई W2 1/2, ये 2 ऊपर चला जाएगा। F2 इज इक्वल टू माइनस 2F1। एक तो ये रिजल्ट बना लीजिए। रिजल्टेंट फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर लिखा हुआ है। नाउ सेकंड फॉर्मूला वो रेड वाला यूज कर लीजिए। ये IT एडवांस का क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन है वो एडवांस का क्वेश्चन था। सो रेड फॉर्मूला 1/F1 प्लस 1/F2। सो 1/F का मतलब 1/10 सेंटीमीटर, 1/F1 1/F2, 1/F2, F2 की जगह माइनस 2F1 पुट करिए। पुट करिए, यहाँ पे सॉल्व करना है। सो 1/10 1/2F1। F1 का वैल्यू आ गया, F1 वैल्यू जो है वो प्लस 5 सेंटीमीटर, और इसको यूज कर लीजिए। यहाँ पे F2 इज इक्वल टू माइनस 2F1 माइनस 10 सेंटीमीटर।
हो गया। देखा क्वेश्चन आपका लेंस में यही था, यही आपको लास्ट टॉपिक बचा हुआ था, डिस्पर्सिव पावर ऑफ द लेंस, लेंस को बताना और उसके हेल्प से आपको सिखाना अक्रोमेटिक कॉम्बिनेशन लेंस का करना कि कैसे उसके फोकल लेंथ को एक जगह करना है। तो जैसे प्रिज्म था उसी से रिलेट मैंने किया। एक क्वेश्चन और मैं प्रिज्म का कर देता हूं, तो आईटी एडवांस का है, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, एकदम अलग है। ये आईडी एडवांस का क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन है, ये टफ है। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ इक्विलेटरल प्रिज्म। सबसे पहले इक्विलेटरल प्रिज्म है, तो इक्विलेटरल प्रिज्म में ये एंगल आपको पता है कि ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ये एंगल हम लोग ले रहे हैं 60 डिग्री इक्विलेटरल प्रिज्म। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंट लिखा हुआ है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा हुआ है, थीटा लिखा हुआ है, और मुझे चाहिए डी थीटा बाई डी एन, मैथमेटिक्स है, और वो भी इस कंडीशन पे जब थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, एन का वैल्यू √3 हो। ये मैथ है और ओनली मैथ स्टूडेंट के लिए, और वो भी मैथ में थोड़ा सा टफ है। ये है, इस एंगल को जानते हैं कि इस एंगल को R1 आप लिखते हैं, इस एंगल को R2 आप लिखते हैं। सो हम लोग प्लान करते हैं, और प्लान करेंगे तो ये तो लिख सकते हैं कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। सो R1 की जगह R1 ऐसे R लिख लीजिए और R2 रहने दीजिए, A का वैल्यू हो गया आप 60 डिग्री कर सकते हैं। तो यहाँ से R2 इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं 60 डिग्री और माइनस R ऐसे लिख सकते हैं। सो प्लान करता हूँ मैं, फिर देखता हूँ कि क्या कैसे बनाना है हम लोग को। तो आप अगर ऐसे बना रहे हैं इस तरह से, ये है 60 डिग्री, ये है n है, ये एंगल को r कर लेंगे, ये एंगल को आप करेंगे थीटा, और ये एंगल है 60 माइनस r। ठीक है, 60 डिग्री माइनस r। आप स्नेल्स लॉ लगा इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को नाम कुछ भी मैं दे रहा हूँ, जिससे मैंने नाम दे दिया, इसको m दे दिया नाम, इसको n कर दिया। तो स्नेल लॉ एक बार m पे लगा दीजिए, एक बार n पे लगा दीजिए, देखते हैं क्या आ रहा है। ठीक है, at point M and N। तो इस साइड लगाएंगे तो साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू, इस साइड अंदर लगाएंगे तो N और साइन R। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो एक तो फंक्शन आ रहा है मेरा N और साइन R, 60 डिग्री का मतलब √3/2। तो एक फंक्शन आप बना लेंगे ऐसे, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेंगे। दूसरा फंक्शन वो पॉइंट n पे लगाएंगे स्नेल्स लॉ, तो आपको आ जाएगा n साइन 60 माइनस r इज इक्वल टू, इधर तो कुछ है नहीं, साइन थीटा। इसको नहीं पुट करना, ये नहीं कि इसको n पुट कर दीजिए, थीटा पुट कर दीजिए, तब नहीं, तब कैसे बनेगा। उस पॉइंट पे, उस कंडीशन पे, ये दो कोऑर्डिनेट है, इस कोऑर्डिनेट पे डी थीटा बाई डी एन चाहिए आपको। सो इसको आप सेट करेंगे तो ये हुआ साइन थीटा इज इक्वल टू n साइन 60 डिग्री माइनस r। तो फंक्शन तो ये बना, इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। सो ये तो सिंपल है, यहाँ तक तो कोई मैथ लगा नहीं, ये तो सिंपल आपको इक्विलेटरल प्रिज्म था, तो एंगल 60 डिग्री उससे रिलेट करिएगा। तो ये स्नेल्स लॉ लगा दीजिए, दो फंक्शन बन रहा है, और मैं एक बार साइड में लिख दे रहा हूँ मुझे क्या चाहिए। सो मुझे चाहिए था डी थीटा बाई डी एन चाहिए, ये चाहिए किस कोऑर्डिनेट पे, तो उस समय जब n का वैल्यू √3 रहे और थीटा का वैल्यू 60 डिग्री रहे, इस कोऑर्डिनेट पे डी थीटा बाई डी एन चाहिए था, ऐसे चाहिए। मैथ है, कंप्लीट मैथ है, यहाँ तक तो कुछ नहीं है, यहाँ तक तो सिंपल है। अब मुझे मैथ यूज करना है, डी थीटा बाई डी एन, इक्वेशन 2 ले रहा हूँ मैं, मैथ देख लीजिएगा थोड़ा सा।
टफ है ये, आईटी एडवांस क्वेश्चन था। मैं सब क्वेश्चन देखा, सारा इजी है, सब बन रहा है। एक ये क्वेश्चन जो बचा हुआ था ये थोड़ा सा टफ था, और मेरे पास टाइम था अभी तो मेरे पास टाइम था, तो मैं सोचा इसको कंप्लीट करके प्रिंट को फाइनल करता हूं। तो इक्वेशन 2, इस साइड लिखा हुआ डी थीटा और उधर लिखा हुआ एन साइन 60 डिग्री माइनस आर। थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा केयर करेंगे। इसको डिफ्रेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एन के रिस्पेक्ट में। रुकिए, विथ रिस्पेक्ट टू एन, ठीक है, मैं कर रहा हूँ। स्लो ही सीखिए, स्लो ही। ऐसा मैथ के बहुत फास्ट स्टूडेंट है तब तो डायरेक्ट कर लेंगे। मेडिकल का लिए नहीं है ये, अगर आप मेडिकल स्टूडेंट हैं तो मत बनाइए, क्वेश्चन टफ है। या बोर्ड के लिए पढ़ना है तो मत नहीं बनाना है आपको। रुकिए, मैथ में जानते हैं साइन थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा कॉस थीटा, बट साथ में रह जाएगा डी थीटा बाई डी एन। यही तो चाहिए था, डी थीटा बाई डी एन, ये साथ में रहेगा, ठीक है। ये ए इंटू बी, ये ए इंटू बी डिफरेंशिएशन करना है दो प्रोडक्ट को। तो पहला फंक्शन, दूसरे का डिफरेंशिएशन। मैंने बोला था ये टफ है और बड़ा भी है। प्लस दूसरा फंक्शन, मैथ भी खूब अच्छा आना चाहिए। दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, रुकिए, कॉस थीटा डी थीटा बाई डी एन। एन, ये इसमें मैथ में खूब एक्सपर्ट, बहुत तेज मैथ में। देखिए यहां ध्यान से, मैथ कॉस 60 डिग्री माइनस आर, ध्यान रखेंगे, वेट करेंगे। कॉस 60 डिग्री माइनस आर, माइनस ये यहां पे माइनस है, माइनस डी आर बाई डी एन। ये मैथ है, माइनस डी आर, क्योंकि ये फंक्शन आर का फंक्शन है। तो इसको फंक्शन ब्रेक करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, बट इसके जब अंदर जाएंगे तो माइनस डी आर बाई डी एन। ये तो हो गया 1 प्लस साइन 60 डिग्री माइनस आर। यहां बना के रखिए, ये मुझे चाहिए था, ये मुझे बनाना था, बट एक प्रॉब्लम ये आ गया, माइनस डी आर बाई डी एन, माइनस डी आर बाई डी एन, एक नया प्रॉब्लम आ गया। ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा इससे, इक्वेशन नंबर 1 से। उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। एन साइन आर रूट 3/2, देखिए ध्यान से। सो यह है एन और साइन आर रूट 3/2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसको डिफरेंशिएट करना है दोनों साइड। विथ रिस्पेक्ट टू, मुझे क्या चाहिए, एन के रिस्पेक्ट में, डी आर बाई एन चाहिए विथ रिस्पेक्ट टू एन। ध्यान से देखिए, ध्यान से। फर्स्ट फंक्शन दूसरे का डिफरेंशिएशन प्लस दूसरा फंक्शन पहले का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, समझिए। एन, इसका मैथ फॉर्म हो जाएगा कॉस आर, इसका जो मैथमेटिक्स हो जाएगा डी आर बाई डी एन, प्लस डी एन बाई डी एन खत्म हो जाएगा, साइन आर इक्वल टू 0। तो एडवांस का क्वेश्चन है, इसमें मैथ ही ज़्यादा है, फिजिक्स तो बस थोड़ा सा था, मैथ ज़्यादा है। यहाँ से हटाइए डी आर बाई डी एन, सो डी आर बाई डी एन हटाएंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा,
साइन आर एन कॉस आर, माइनस को इधर ले लीजिए, माइनस डी आर बाई डी एन। सो माइनस रखेंगे तो tan r और डिवाइड बाई n, देखिए ये आ गया। रखते हैं, फिर देखते हैं, फिर प्रॉब्लम में भी आएगा, प्रॉब्लम में भी इतना जल्दी सॉल्व नहीं होगा। ये माइनस डी आर बाई डी एन यहाँ पुट करते हैं, पुट करिए, पुट करके देखते हैं, पुट करेंगे क्या आएगा। सो डी थीटा बाई डी एन इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू, इसको नीचे करेंगे 1 बाई कॉस थीटा एन कॉस 60 माइनस आर, ठीक है, माइनस डी आर बाई डी एन tan आर बाई एन प्लस साइन 60 माइनस आर, साइन 60 डिग्री माइनस आर, ये ऐसे हो गया। यहाँ एन और एन कैंसिल हो गया। लिखिए, सॉल्व करते हैं, फिर देखते हैं जो प्रॉब्लम आएगा उसका सॉल्व करेंगे। जो इक्वेशन है मेरे पास, रीचेक करते रहिएगा, आप रीचेक करते रहिएगा। सो डी थीटा बाई डी एन इज इक्वल टू एन और कॉस 60 माइनस आर, और माइनस डी आर बाई डी एन की जगह tan आर बाई एन करना है, साइन 60 माइनस आर हो गया। जस्ट सो डी थीटा बाई डी एन, सो 1 बाई कॉस थीटा, यहां डिवाइड करेंगे, क्या बचेगा, कॉस 60 डिग्री माइनस आर tan आर प्लस साइन 60 माइनस आर। अब हम लोग को आर निकालना है। आर निकालने के लिए इसका यूज करिए ना, हमारे पास कोऑर्डिनेट है ना, आर निकालने के लिए इस इक्वेशन को फिर से यूज करते हैं। यहां से आर मिल जाएगा, आर मिल गया है, वहां से यूज करिए। तो देखिए आपके पास n साइन आर इज इक्वल टू √3/2 है। n का वैल्यू लिखा हुआ पेपर में √3, इस कोऑर्डिनेट पे काम करना है आपको, और थीटा का वैल्यू पेपर में लिखा हुआ है 60 डिग्री। तो ये जब पुट करेंगे, n का वैल्यू पुट करेंगे, n का वैल्यू पुट करते ही r मिल जाएगा। r का वैल्यू साइन r जो भी आ रहा है, r तो दिख रहा है 30 डिग्री, पुट करके देखिए। अब तो हो चुका है क्वेश्चन, अब आपका क्वेश्चन बन गया। पुट करिए, √3 इंटू साइन r इज इक्वल टू √3/2 यूज कर लीजिए, साइन r इज इक्वल टू यूज करेंगे 1/2, r का वैल्यू है 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री। अब आप थीटा r पुट कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। है कितना बड़ा क्वेश्चन था, आईडिया एडवांस का, बट एक बेस्ट क्वेश्चन में आता है ये। सॉल्व करिए। सो मैंने बताया था कि इसमें मैथ है और काफी अच्छा सा मैथ है। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, फाइनली आपका डी थीटा बाई डी एन, और यहां पे नीचे में कर लेंगे कॉस 60 डिग्री। यहां पे हो गया आर को 30 डिग्री करेंगे तो कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, और ये tan आर tan 30 डिग्री, और यूज करेंगे 30 डिग्री साइन 30 डिग्री। सॉल्व करिए, cos 60 1/2, ऊपर में 2 हो गया, cos 30 डिग्री √3/2 ये हो गया, tan 30 डिग्री 1/√3 हो गया, प्लस 1/2, आंसर 2 आ गया। यही आंसर था। लास्ट क्वेश्चन सबसे बेस्ट क्वेश्चन, खूब अच्छा सा मैथ। फाइनल प्रिज्म 100% फाइनल कंप्लीट। नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट।